भयंकर भूल की कहानी। एक बार की बात है, हंसपुर नामक राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा हर बार अपना काम जल्दी में ही करने की सोचता था। किसी भी कार्य को जितना हो सके उतना जल्दी निपटा देता था। एक दिन राजा का जन्मदिन था, तो उसने राज्य के सभी लोगों को अपने जन्मदिन के अवसर पर निमंत्रण दिया और एक निमंत्रण उसी राज्य में रहने वाले एक विद्वान ज्योतिषी को भी मिला। ज्योतिषी बड़े विद्वान थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। राजा के जन्मदिन पर भोजन की व्यवस्था भी रखी हुई थी। जिन लोगों को निमंत्रण मिला था वो सभी राजा के दरबार में उपस्थित हुए। विद्वान ज्योतिषी भी आ गए थे। सभी ने भोजन किया और सभी ने उनकी हैसियत के अनुसार राजा को जन्मदिन का तोहफा भी दिया। सभी तरह तरह की वस्तुएं भेंट कर रहे थे। राजा बड़े खुश हो रहे थे। तभी ज्योतिषी ने भेंट के रूप में राजा को एक ज्ञान की बात कही। ज्योतिषी बोला, मेरे पास भेंट में देने के लिए कुछ नहीं है। मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, उसे हमेशा याद रखना। जीवन में कुछ भी कार्य करो तो पहले 2 मिनट के लिए सोच लेना चाहिए। तभी सभी लोग हंसने लगे और वहाँ से चले गए। जब रानी गर्भवती हुई थी और राजा को किसी कारणवश अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ा, राजा को एक लड़का हुआ। समय बीतता गया और राजकुमार बड़ा हो गया और राजा के वापस राज जाने का समय हो गया। और जब राजा अपने राज जा रहे थे तो रास्ते में बहुत परेशानियां हुई, जिसके कारण राजा बहुत क्रोधित थे और उनका लड़का भी उनसे कम नहीं था। लेकिन राजा ने अपने राजकुमार को अभी तक देखा नहीं था। राजा क्रोधित थे और रास्ते में उनको उनका राजकुमार मिल गया। राजकुमार काफ़ी जिद्दी था, तो उसने राजा से आमने सामने युद्ध की जिद कर ली। राजा क्रोधित थे तो उन्होंने शर्त रख ली कि हारने वाले को मृत्युदंड मिलेगा और दोनों ने में युद्ध शुरू हो गया और राजकुमार युद्ध हार गए। तभी शर्त के मुताबिक राजा ने तलवार उठाई और राजकुमार को दंड देने चले। तभी उन्हें अपने जन्मदिन पर ज्योतिषी द्वारा मिली भेंट याद आई और उसने 2 मिनट के लिए सोचा और राजकुमार से पूछा, तुम्हारे माता पिता कौन है? तभी उसने कहा, पिता को तो पता नहीं, लेकिन माँ से मिला सकता हूँ। और उसने राजा को अपनी माँ से मिलाया तो राजा हैरान हो गया। राजा ने कहा, आज तो अनर्थ हो जाता। ज्योतिषी से मिली भेंट का उन सभी कीमती वस्तुओं से भी महंगी है। अगर आज वो बात याद नहीं आती तो आज सब कुछ नष्ट हो जाता। राजा ने राजकुमार को गले लगाया और बहुत दिनों के बाद वापस आने पर राजा का भी स्वागत किया गया। दोस्तों, आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।